चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस विधायक बोले, जनता का फ्री इलाज कराए सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने सार्वभौम निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा पर निजी सदस्य विधेयक पेश किया। प्रस्ताव में मांग की गई है कि प्रदेश के हर नागरिक को आय या वर्ग की परवाह किए बिना सालाना 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिले। उन्होंने कहा कि मौजूदा आयुष्मान योजना की 5 लाख रुपए की सीमा गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक में इलाज को मौलिक अधिकार जैसा दर्जा देने, सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया है। इस पहल को लेकर सदन में चर्चा की संभावना है। उज्जैन में होली रमजान को लेकर फ्लैग मार्च। होली और रमजान के मद्देनजर उज्जैन में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। नागीझिरी और फव्वारा चौक क्षेत्र में करीब 250 पुलिसकर्मियों ने पैदल गश्त कर हालात का जायजा लिया। एएसपी आलोक शर्मा, डीएसपी योगेश तोमर और अन्य अधिकारियों ने आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बाजारों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत करना है। ग्वालियर में वकीलों की 1 दिवसीय हड़ताल शुरू। ग्वालियर में अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय के विरोध में 1 दिन की हड़ताल की। उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के आह्वान पर जिला न्यायालय सहित अन्य अदालतों में कामकाज प्रभावित रहा। फरवरी की बैठक, जिससे 3000 से अधिक मामलों की सुनवाई टलने की आशंका है। 26 फरवरी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था। वकीलों का कहना है कि लंबे समय से उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कानून की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। हड़ताल के कारण न्यायिक कार्यवाही सीमित रही। इंदौर के फर्म मालिक को जान से मारने की धमकी। इंदौर के सेतु क्षेत्र में फर्म संचालक दुर्गेश जायसवाल ने व्यापारी विशाल पांडे उर्फ अप्पू के खिलाफ धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़ित का आरोप है कि उसने लगभग 70 लाख रुपए आरोपी को नकद और बैंक माध्यम से दिए, लेकिन रकम फर्म खाते में जमा नहीं की गई। ब्याज के नाम पर अतिरिक्त राशि मांगने और गाली गलौज करने का भी आरोप है। दुर्गेश ने धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने खुद और परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही है। भोपाल में 239 करोड़ बढ़ेगी शराब ठेकों की कीमत। भोपाल में नई आबकारी नीति के तहत 87 शराब दुकानों की नीलामी से इस बार सरकार को करीब 239 करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। पिछले वर्ष रिजर्व प्राइस 1073 करोड़ थी, जबकि इस बार 1432 करोड़ रुपए तय की गई है। दुकानों को 20 समूहों में बांटकर ई टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है। पहले चरण में 29 दुकानों के लिए 2 मार्च को टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे और शाम 6 बजे जिला समिति की मौजूदगी में टेंडर खोले जाएंगे। सरकार को नई व्यवस्था से पारदर्शिता और आय में वृद्धि की उम्मीद है। ग्वालियर में रेलवे मजिस्ट्रेट ने किया औचक निरीक्षण। विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट अतुल यादव ने ग्वालियर आगरा रेलखंड और ग्वालियर स्टेशन पर औचक निरीक्षण अभियान चलाया। 65 लोगों की जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर 37,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मंगला एक्सप्रेस और हीराकुंड एक्सप्रेस की पेंट्री कार में विशेष जांच की गई। कुछ वेंडर बिना वैध पहचान पत्र के खाद्य सामग्री बेचते पाए गए, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई। अधिकारियों को भविष्य में नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा। होली पर इंदौर खड़की के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। होली के अवसर पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर खड़की के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन विशेष किराए पर संचालित होगी। इसमें एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। ट्रेन देवास, उज्जैन, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी, वसई रोड, कल्याण और लोनावाला सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। 27 फरवरी 2006 से पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर बुकिंग शुरू होगी। रेलवे ने कहा कि यह व्यवस्था यात्रियों की सुविधा के लिए की गई है। यूट्यूबर और सरपंच की बातचीत का सामने आया ऑडियो। राजगढ़ में यूट्यूबर की पिटाई के मामले में नया मोड़ आया है। कथित बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। सरपंचों का आरोप है कि कुछ लोग पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। घटना 11 फरवरी को तलेन थाना क्षेत्र के इकलेरा गांव से जुड़ी बताई जा रही है, जब पंचायत सचिव को अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को भोपाल से आया पत्रकार बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।
सागर में कट्टरबाज को पकड़कर लोगों ने धुना। सागर के कटरा बाजार में गुरुवार रात कट्टर से हमले की घटना सामने आई। शिमला होटल के पास संकेत साहू पर दो युवकों ने विवाद के दौरान कट्टर से हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और भाग रहे एक आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के धमकाने पर भीड़ आक्रोशित हो गई और उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। घायल युवक का उपचार कराया गया है। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। छिंदवाड़ा में कुत्तों का आतंक। छिंदवाड़ा शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत है। शुक्रवार सुबह गुलाबरा क्षेत्र में जैन मंदिर के पास स्कूल जा रही एक छात्रा के पीछे 5-6 कुत्ते दौड़ पड़े। घबराई बच्ची तुरंत घर की ओर भागी और सुरक्षित अंदर पहुंच गई। घटना का घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आसपास के लोगों के बाहर आने तक बच्ची खुद को बचा चुकी थी। हाल ही में एक 4 वर्षीय बालक पर भी कुत्ते के हमले का मामला सामने आया था। नागरिकों ने नगर निगम से आवारा कुत्तों को पकड़ने और प्रभावी नियंत्रण अभियान चलाने की मांग की है। रिटायर्ड फौजी ने परिवार पर पेट्रोल डाला। शिवपुरी जिले की करैरा तहसील में जमीन बंटवारे की सुनवाई के दौरान एक रिटायर्ड फौजी ने परिवार सहित खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत माचिस छीन ली, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना शाम करीब 5 बजे न्यायालय कक्ष में हुई। फौजी कमल किशोर पाठक ने आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा कथित रूप से अनुचित मांग की जा रही थी। नायब तहसीलदार के प्रवाचक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रशासन ने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी और शांति बनाए रखने की अपील की है। बैतूल में कृषि उपज मंडी के बाहर लगा जाम। बैतूल के बड़ौरा स्थित कृषि उपज मंडी के पास फिर भारी जाम की स्थिति बन गई। बैतूल मुल्ताई 8 नेर मार्ग पर उपज लेकर पहुंचे ट्रैक्टर और मालवाहक वाहनों की लंबी कतारों से आम यातायात बाधित हुआ। मंडी खुलते ही अंदर की भीड़ मुख्य सड़क तक पहुंच जाती है, जिससे रोजमर्रा के यात्रियों को परेशानी होती है। समस्या के समाधान के लिए विधायक हेमंत खंडेलवाल ने 7 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क निर्माण को स्वीकृति दिलाई है। बावजूद इसके फिलहाल जाम की समस्या बरकरार है। प्रशासन से यातायात प्रबंधन के स्थायी इंतजाम की मांग उठ रही है। रतलाम में तेल से भरे ट्रक में आग। रतलाम बांसवाड़ा मार्ग पर सैलाना के आगे कल्याण केदारेश्वर घाट में खाने के तेल से भरे ट्रक में देर रात आग लग गई। हादसे में ट्रक और करीब 1500 तेल के डिब्बे जलकर नष्ट हो गए, जिनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। चालक के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग डीजल टैंक तक पहुंच गई और लपटें तेजी से फैल गईं। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के दौरान मार्ग कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, बाद में यातायात सामान्य कर दिया गया। मंदसौर में किसानों को ली नरवाई न जलाने की शपथ। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत मंदसौर में नरवाई प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयास से हुए कार्यक्रम में किसानों को नरवाई न जलाने की शपथ दिलाई गई। कलेक्टर आदिति गर्ग ने कहा कि नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर जैविक खाद के रूप में उपयोग करें। वैज्ञानिक तकनीकों से उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने पर भी जानकारी दी गई। प्रशासन ने उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंदौर पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार सुबह इंदौर पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। वे रेसिडेंसी कोठी में अल्प विश्राम के बाद श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इसके बाद वे महेश्वरम भवन में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 5:10 पर वे इंदौर रेलवे स्टेशन से कोटा के लिए रवाना होंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी और स्थानीय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की थीं।